शुभांकर जी, मुझे ऐसा लगता है चुनाव प्रचार के दौरान कैमरे और लेंस इतने सारे होते हैं ना सर, कि कोई भी बड़ा नेता देश का, और ये तो प्रधानमंत्री थे, कुछ लीक से हटकर करते हैं तो वो खबर बनती है। उसमें खबर ये नहीं कि उन्होंने झाल मुड़ी खाई, खबर ये थी कि वो अपने प्रचार में उतरकर एक दुकान पर गए, वहां बात करी। ममता बनर्जी के प्रचार में भी ऐसी तस्वीरें आती है तो वो भी खबर बनकर चलती है। ऐसा नहीं है कि ममता दीदी को नहीं दिखाया जाता, वो बहुत बड़ी नेत्री है देश की। उनके प्रचार में एक व्यक्ति घुस आया, वो थोड़ी सहम गई, वो कितनी बड़ी खबर बनी, कितने सबने चलाया, वो तस्वीरें भी सबने चलाई। अब देखिए ये सब प्रचार की बात है, ये सब प्रचार के दौरान जो होता है उसको दिखाते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है, अरे तो इसको सुनिए मेरी बात। आज जब आपकी नेत्री हैं महुआ मोइत्रा, ये तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जिस तरह की एक तैयारी हो रही है चुनाव में, और ये बड़ी खबर है, ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री टेक ओवर की कोशिश हो रही है चुनाव में, मिलिट्री टेक ओवर। अब ये क्या कहना चाह रही है वो? अगर वहां पर सीआरपीएफ लगाई जाएगी, अगर वहां सीएपीएफ की तैनाती होगी, और अगर बंगाल में कोई कॉन्फ्रेंस हो गई जिसकी तस्वीरें आ गई, तो आप ये बोल दीजिए कि मिलिट्री टेक ओवर की तैयारी। मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है। डीजीपी सर, जो तस्वीरें आई, सीएपीएफ का वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था, और वहां नेत्री जो सांसद हैं वो कहती हैं बीजेपी एंड ज्ञानेश दद्दू गेट टॉप ब्रास ऑफ सीएपीएफ, दैट इज पलटू आईपीएस ऑफिसर्स। अब देश के लिए जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें पलटू अधिकारी कहना, सोशल मीडिया पर कहना, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इन्हें वहां नहीं होना चाहिए? सुचरिता जी नमस्कार। राजनीतिक मित्रों की विद्वता के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। वो जगमगाते हुए सूरज हैं और हम आईपीएस आईएएस अधिकारी केवल टिमटिमाते हुए दीपक हैं उनके सामने। हमारी औकात क्या हम बोले, लेकिन जो अल्टू पलटू कहता है उसने दरअसल दर्पण दिखा दिया अपनी परवरिश, अपनी अपब्रिंगिंग और उनके क्या संस्कार हैं। यही वर्दीधारी अगर न रहे तो आप नेतानी जी, आप महुआ जी, आप दो अपने कदम घर से आगे नहीं निकल पाएंगी। इसलिए अल्टू पलटू कहने के पहले एक बार शीशा देख लीजिए। आप जिनको अल्टू पलटू कह रही हैं उन्होंने 30 साल 36 साल तपस्या की है, तब आईपीएस हैं। ये नहीं कि जाकर के कपड़े बदल करके दो भाषण दे दिए और काम खत्म। उनका काम शुरू होता है। ये मरणोपरांत वीर पदक पाने वाले अधिकारी हैं, शौर्य पदक पाने वाले अधिकारी हैं। और बंगाल में जो असुरक्षा का वातावरण हो गया है, इसके पीछे कौन है मुझे प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, और उसके लिए ये चट्टान की तरह खड़े हैं। तो आपके ऊपर तो छाती पे सांप लौटना ही लौटना है, क्योंकि आपके बने बनाए खेल को, लगी लगाई थाली को ये आईपीएस और पुलिस अधिकारी, सुरक्षा कर्मी वो हटा रहे हैं। तो आपको तो बड़ी पीड़ा होगी। पीड़ा होती है तो होती रहे, यह संवैधानिक उत्तरदायित्व है सुचरिता जी, ये पूरा करना है। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, और कुछ भी न लगे तो भी ये उत्तरदायित्व पूरी तरह से इसका निर्वहन हमारे सुरक्षा कर्मी, कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस तक ये पूरा करेंगे। अब आपको बुरा लग रहा है तो आप खुद देखिए, जब सुरक्षा कर्मी आते हैं तो सामान्य जनता खुश हो जाती है, चोटे और बदमाश भयाक्रांत हो जाते हैं। ये आप चयन कर लीजिए आप किस तरफ खड़ी हैं। आपने जो बात बोली है सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में, मुझे लगता है विजय शर्मा जी और अजय उपाध्याय जी को ले आइए स्क्रीन पर जरा। मैं आपसे पूछती हूँ अजय जी, ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाती रही है कि पश्चिम बंगाल में कैसे चुनावी हिंसा हुई है। अधीर रंजन चौधरी तो मुझे लगता है सबसे बड़े इस बात के एक तरह से वक्ता रहे, उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया। अब इस चुनाव में जो तैनाती हो रही है उस पर मिलिट्री स्टाइल टेक ओवर, पहले तो मुझे ये बताइए आप सहमत हैं या असहमत हैं? सुचरिता जी, दो तरह की बात है। पहली बात है कि बंगाल की राजनीति में जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है पिछले 2 चुनावों से, और ये स्वाभाविक तौर पे है कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। तो ताली वहाँ पे भाजपा और टीएमसी दोनों ने बजाने का काम किया पिछले चुनाव में भी, और इस बार भी जिस तरह की परिस्थिति दिख रही है बंगाल में लगातार, अब तो ईडीआईटी वहाँ लगातार घूम रहा है, छापा पर छापा चल रहा है। तो सारे यंत्र तंत्र षड्यंत्र जो है मोदी जी ने लगा रखी है। जितनी उनको जो आज तो देश को कूटनीति की ज़रूरत है, एक स्वस्थ जो देश की साख को बचाए। वैश्विक संकट जिस तरह से है, हमारे टैंकरों पर जिस तरह हमले हो रहे हैं, जिस तरह रसा से तेल लेने के लिए बार बार अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ रही है, लेकिन स्वस्थ कूटनीति का तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग को आशा थी कि मोदी जी आगे बढ़ेंगे, पर वो कुटिल नीति में लगे हुए हैं। बंगाल में वो जो भी हो सकता है साम दाम दंड भेद, ताकि वहाँ
कहीं ना कहीं लोकतंत्र को पीछे करके और सत्ता हथियाई जाए। अभी आपने देखा 3 दिन किस तरह से लोकसभा के पटल पर भी वही काम हुआ। पर कोई बात नहीं, झालमुड़ी के बारे में जो आपने चर्चा की है बहुत अच्छा लगा मुझे, और पहली बार असहमत विचार के होते हुए भी मैं सहमत हूं उनसे, त्रिपाठी जी से। नहीं, मैंने तो झालमुड़ी पर सवाल ही नहीं पूछा आपसे अजय जी। मैंने तो पूछा क्या मिलिट्री टेक ओवर की तैयारी हो रही है पश्चिम बंगाल में, क्या इसे सही कहा जा सकता है? देखिए इस देश में किसी की ये क्षमता नहीं है कि वो मिलिट्री टेक ओवर करेगा। जो मिलिट्री टेक ओवर करने की सोच भी रहा होगा उसे इस देश की डेमोक्रेसी ऐसा नहीं होने देगी। पर ये जरूर है कि आप दाएं बाएं कुछ प्रयास जरूर करते हैं ताकि लोकतंत्र को जो है चुनाव को किसी तरह प्रभावित करें। कितने चुनाव लड़े हैं, कितने चुनाव लड़े गए पहले मुझे बताइए, इतने राज्यों में जहां पर इस तरह की तैनाती थी, अभी तो बिहार गया है, क्या वहां तैनाती नहीं होती थी? इन तस्वीरों को देखकर ये कहना कि देखिए ये तो एक मिलिट्री टेक ओवर करने वाले हैं। विजय जी, बहुत सारे आरोप लग रहा है। अब तो ममता बनर्जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा दिया उनके झालमुड़ी को लेकर। मिलिट्री टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए सुचरिता जी, ये सबके सामने तय हो चुका है कि ममता दीदी जा रही है, उनके कुशासन का अंत हो चुका है और जनता ने मन बना लिया है। जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है प्रधानमंत्री जी के स्नेह के लिए, तो ये उससे पता चल रहा है ममता दीदी की जमीन खिसक चुकी है। और अजय जी तो इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इनको नहीं पता है कि इनके हजारों कार्यकर्ता मारे गए थे वामपंथी शासन में, और हमारे 300 कार्यकर्ता मारे गए हैं। अभी ये सुशासन है क्या? ये कुशासन है, जहां राजनीतिक हिंसा के कारण मारे गए हो, जहां गरीबों को न्याय न मिलता हो। आयुष्मान योजना किस लिए रोक ली? आज चुनाव है, आज मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सरकार किसकी है? टीएमसी की है, जवाब दे। आयुष्मान योजना क्यों रोक रखी है, बताइए मुझे। किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 करोड़ का नुकसान किसानों का किसने किया? ममता दीदी ने। उनसे क्या बैर है ममता दीदी का? जो चाय बागानों में श्रमिकों का 300 करोड़ रुपए इन्होंने रोक रखा है, जो नहीं देने दिया, आसाम में मिल चुका है, वो किसके कारण हुआ है बताइए आप मुझे। तीसरे स्थान से आज 24वें स्थान पर आ गया प्रति व्यक्ति आय में, ये किसका है बताइए ममता दीदी, बताइए ना। लॉ एंड ऑर्डर की क्या है? आप वो ग्याली जो है बेटे, जिनके बेटे जो इनके टीएमसी के नेता हैं, उनके बेटे अपने जन्मदिन पे एक मासूम लड़की को, नाबालिग लड़की को बुलाते हैं, नचाते हैं और फिर दोस्तों के साथ बलात्कार करते हैं। अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, सजा होती है, वो कन्विक्टेड आदमी है। आप मुझे बताइए चंदन दास और उनके बेटे हरगोविंद कौन है? वो किसके? हिंदू मुस्लिम के कारण उनकी मृत्यु कर दी जाती है। तो इसका जवाब दे टीएमसी के पास जवाब क्या है? सिर्फ कुशासन, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना। कहते हैं जो गाय है दूध देने वाली है, इसकी कितना लंबा बोलेंगे? अरे इतना लंबा ममता दीदी होम मिनिस्टर चीफ कितना लंबा बोलेंगे? भाषा यूज करती है। हमें तो एक चीज का जवाब नहीं देने दिया। कितना लंबा बोलेंगे? क्या विजय शर्मा शो है? तो कोई जवाब है आपके पास? अरे भैया जवाब देख लिया, पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ती है। नहीं, शुभांकर जी जवाब दे रहे हैं वोटरों को। विजय शर्मा शो, द विजय शर्मा शो, द विजय शर्मा शो। अरे साहब, यहाँ पे सामने आपके सामने पब्लिक नहीं खड़ी है, इतना मत चिल्लाइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक बार बंगाल घूम आइए। जैसे आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ लिए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य साथी के बारे में भी पढ़ लीजिए। अरे भाई थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए कि 2 लाख करोड़ कैसे करके किसी प्रदेश का रोक दिया जाता है, कैसे करके डबल इंजन की सरकार के नाम पर 2 लाख करोड़ किसी प्रदेश का रोका जा सकता है, कैसे करके जनता के सर पे बंदूक लगा के कहा जा सकता है कि या तो डबल इंजन की सरकार लाओ, तब तो हम लोग दोनों तरफ आएंगे, तब तो हम आपका विकास करेंगे, तब तो हम आपको बढ़ने देंगे, नहीं तो बढ़ने नहीं देंगे। आप बंगाल को कब तक? अच्छा ठीक है, ऐसे अब सुनिए आप दोनों जो बात कर रहे हैं, प्रचार का कल आखिरी दिन है। अब मुझे सुनिए पहले चरण के लिए। अब उसका मतलब जो दावे हैं, जो कोशिशें हैं, वो तो पूरी हो चुकी हैं। सतीश जी को एक बार ले आइए स्क्रीन पर। सतीश जी, झालमुड़ी पॉलिटिक्स भी हो गई, सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा वो तस्वीर। ममता बनर्जी ने उस पर वार भी कर दिया वापस। उन्होंने बोल भी दिया कि भाई देखिए ये चुनाव के समय ये सब करते हैं और इसको एसपीजी को खास तौर से लगाया रहता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं वो सुर्खियां तो बटोरता ही है। अब अगर वो जा रहे हैं बंगाल में, अगर वो असम में मिल रहे हैं या फिर बंगाल में जा रहे हैं, किसी की दुकान में जाकर मिल रहे हैं, तो इसमें कोई तकलीफ किसको होनी चाहिए मुझे बताइए। अगर प्रधानमंत्री जाकर वहां कोई इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, क्यों ना करें वो? भाई वो झालमुड़ी वाले के लिए तो उसका तो बोनांजा लग गया, लॉटरी निकल गया। उसका वो जो 10 रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया है,
हो सकता है 50 साल बाद उसको उसी का 10 लाख रुपया मिले। ये बात है। देखिए, राजनीति का झोल झाल ऐसा ही है कि सबको ऐसा करना पड़ता है, सब भी करते हैं। जब राहुल गांधी यही वाला काम कर रहे थे तो भाजपा वाले क्या बोलते थे, नौटंकीबाज है, पगलैट है, इस तरह की बात कहते थे। तो मैं तो उन्हीं की टिप्पणी उन्हीं के ऊपर डालना चाह रहा हूं, लेकिन ये राजनीति में चलता है, सब करते हैं। मेरी चिंता दूसरी है। मजा नहीं आ रहा था बंगाल चुनाव में, अभी भी नहीं आ रहा, आपको सच बताएं। अच्छा, मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, आप ही लोगों को कितना मजा आ रहा है, आप कितना प्रोग्राम किए हैं बताइए ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, या तो वो कहती है कि मिलिट्री टेक ओवर, इधर झालमुड़ी हो रहा है, और फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो धमका रहा है, वो रो रहा है। या तो वो धमका रहा है या तो रो रहा है, दोनों में से एक। ये कोई धमकाने वाला रो नहीं सकता और रोने वाला धमका नहीं सकता, इस चीज को जरा समझिए। तो राजनीति की बिसात ही ऐसी है। लेकिन गंभीरता से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, हमको आप गंभीरता से बताइए कि वो जो 27 लाख वोटरों का जो मुद्दा था, जो अवैध थे वो तो हट गए, मान लीजिए, ये 27 लाख में से कितने जुड़े और क्यों नहीं जुड़े? ये तो बहुत गलत हुआ है ना। ये भी तो बहुत लोकतंत्र की बात है, संविधान की बात है, क्यों नहीं है? तो मैं तो ये बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। ये सब मिलिट्री टेक ओवर, ये सब फलाना ठिकाना, इस सब में हम नहीं जा रहे। लेकिन मैं बुनियादी प्रश्न जरूर देखता हूं कि ये पहला मौका है कि चुनाव से वोटिंग से पहले पता ही नहीं है कि उन 27 लाख का क्या हुआ।